हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, स्पोर्ट करंट अफेयर्स के। ठीक है, क्या है, स्पोर्ट करंट अफेयर्स के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, साथ में इनके क्वेश्चन से जो आजू बाजू के क्वेश्चन बन रहे होंगे उन पर डिस्कस भी करेंगे डीपली। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ, आपको बता देता हूँ, यदि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड कर लेना निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ जिसे हम फिडे कहते हैं, तो फिडे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तो आर्कडी डियोरकोविच हैं। ठीक है, आर्कडी डियोरकोविच हैं। और बात आई है फिडे की, तो यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यही कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है फिडे का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिडे का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेज। ठीक है, क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेज इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछ ले आपसे कि फिडे की स्थापना कब हुई है, तो फिडे की स्थापना हुई है 20 जुलाई 1924 को। ठीक है, कब, 1924 को इसकी स्थापना हुई है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और ये पूछ लेता है कि फिडे का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि फिडे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि फिडे के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो फिडे के अध्यक्ष कौन थे, इधर थे ये। ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है, तो फिडे के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, फिडे के अध्यक्ष कौन है, आर्कडी डियोरकोविच हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, और बीसीसीआई की बात आई है तो इस पर मैं डिस्कस कर ही देता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं परीक्षा में। तो पहली ही बात है ये कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। यदि आपसे पूछ ले कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई, तो 1928 को इसकी स्थापना की गई है। और बीसीसीआई का यदि मुख्यालय पूछता है कहाँ है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, याद रखना, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन है, तो वर्तमान सचिव हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह हैं बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष और सचिव। ठीक है, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है, जय शाह हैं, और जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। और जो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है, 1928 को, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर तथा लोकपाल कौन बने हैं, तो विनीत शरण बने हैं। ठीक है, क्या है, विनीत शरण बने हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने आदिल सुमीरवाला। ठीक है, क्या है, आदिल सुमीरवाला। ठीक है, क्या बने हैं, कौन बने हैं, आदिल सुमीरवाला बने हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है, कौन, आदिल सुमीरवाला बने हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। और आपको बता देता हूं AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, क्या है, ध्यान से, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछ ले कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे हैं। यदि उपाध्यक्ष पूछ लेता है तो कौन हो जाएंगे, NA हैरिस। ठीक है, क्या है, हैरिस। ठीक है, NA हैरिस हो जाएगा।
ठीक है। अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। उपाध्यक्ष NA हैरिस हो जाएगा। और पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए ये उम्मीद है इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 8, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई है? 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 9, वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर स्टिमक। ठीक है, कौन है? इगोर स्टिमक हैं। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? थॉमस डेनरबी। ठीक है, कौन है? थॉमस डेनरबी हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 का, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ठीक है, और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता रहा है तमिलनाडु। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है और उपविजेता कौन है? तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये रोजर फेडरर हैं। और कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, रोजर फेडरर कहाँ के हैं? प्रश्न नंबर देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है प्रश्न नंबर 13, कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2022 में डायमंड लीग जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? रिपीट करता हूँ, कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2022 में डायमंड लीग जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 14, एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। और यहाँ से एशिया कप हाल ही में हुआ है, तो जाहिर सी बात है इससे परीक्षा में क्वेश्चन 1-2 बन ही सकते हैं। तो मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला नंबर तो यही है, किसने जीता है? तो एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है। किससे हरा कर जीता है? तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। यदि और क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे ये एशिया कप 2022 का कौन सा संस्करण था? तो इसका 15वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा? 15वां संस्करण था। यदि आपसे पूछ लेता है कि किस फॉर्मेट में खेला गया, तो इस बार जो खेला गया है वो T20 फॉर्मेट में खेला गया है, यानी 20-20 ओवर का गेम हुआ है। और जो 18 में हुआ था वो 50-50 ओवर का गेम हुआ था। और यदि पूछ ले आपसे कि इसका एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE यानी। ठीक है, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका, यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ है। और श्रीलंका ने जीता है। और श्रीलंका ने मतलब कौन सा राउंड था, कितनी बार जीत चुका है? तो इस बार कुल मिलाकर अभी तक 6 बार जीत चुका है। ठीक है, लेकिन जो भारत है, सर्वाधिक किसने जीता है एशिया कप अभी तक? तो रिकॉर्ड है, भारत ने सर्वाधिक 7 बार जीत चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? श्रीलंका है। ठीक है, याद रखना, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर 15 है, वर्तमान में पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो वर्तमान में पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, वर्तमान में महिला भारतीय क्रिकेट टीम की कोच कौन है? तो महिला भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? राहुल द्रविड़ हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक, कौन है? गुरबीर पाल सिंह हैं एनसीसी के नए महानिदेशक। और बात आई है एनसीसी की, तो एनसीसी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या? नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो जाता है, या कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 में। ठीक है, 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। और यदि पूछ ले कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और यदि पूछ लेता है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन या फिर एकता और अनुशासन इसका मोटो या आदर्श वाक्य होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, 2021-22 के लिए किस खिलाड़ी को AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है?
तो ये चुना गया है सुनील छेत्री को, ठीक है। और बात करी जाए कि महिलाओं में किसे चुना गया है, तो मनीषा कल्याण को चुना गया है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है अनिल खन्ना को, ठीक है, अनिल खन्ना को। और जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है, राजीव मेहता हैं, ठीक है। रिपीट करता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अनिल खन्ना को चुना गया है। और बात करी जाए कि उप सचिव कौन है, मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव है राजीव मेहता, ठीक है। और बात आई है कि किसकी, भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, IOA का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो क्या होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और पूछ ले कि यदि आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष आपको पता ही है कौन है, अनिल खन्ना है। और सचिव जो हैं वो राजीव मेहता हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अनुराग ठाकुर हैं वर्तमान में भारत के खेल मंत्री। अगला देखते हैं, डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो डुरंड कप जो है 2022 का खिताब जीता है बेंगलुरु, और ये भी पहली बार जीता है बेंगलुरु, ठीक है। और बात आ गई डुरंड कप, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो वो है डुरंड कप, ठीक है, डुरंड कप है। और कभी कभी पूछ लेता है कि डुरंड कप की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1888 को, ठीक है। कब, 1888 को इसकी स्थापना हुई है। और ये पूछ ले कि मतलब भारत का या एशिया का, भारत का या फिर एशिया का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो डुरंड कप ही है, ठीक है। और विश्व में भी ये तीसरे नंबर का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, याद रखना। मैं रिपीट कर देता हूँ, डुरंड कप की स्थापना कब हुई है, 1888 में हुई है। भारत या फिर एशिया का यानी पूरी एशिया ही कह लीजिए, एशिया का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो डुरंड कप है। और यदि विश्व में देखा जाए तो विश्व में भी तीसरे नंबर का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप ही है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। भारत एशिया कप कुल कितनी बार जीता है, तो सर्वाधिक 7 बार जीत चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या है, मार्च 2022 को किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर गेंदबाज शेरमान का निधन हो गया, तो ये मार्च 2022 में जो प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे शेरमान, जो कि कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और ये स्पिनर बॉलर थे, ठीक है, स्पिन बॉलिंग करते थे, इनका मार्च में निधन हो गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, ICC यानी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और बात आई है ICC की, तो आपने इसका मतलब फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। और यदि पूछ ले आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 1909 को हुई थी इसकी स्थापना। और यदि पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। लेकिन जो दुबई से पहले कहाँ था, तो जब इसकी स्थापना हुई थी 1909, ठीक है, 1909 से 2005 तक इसका मुख्यालय कहाँ रहा था, लंदन में रहा था, लंदन जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। 1909 से 1905 तक कहाँ रहा है मुख्यालय, लंदन में रहा है। लेकिन वर्तमान में 2005 से अभी तक कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, तो दुबई में है, ठीक है, दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। और पूछ ले यदि कि ICC की जो कार्यकारी भाषा है, ऑफिशियल भाषा क्या है, तो इसकी अंग्रेजी है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 25, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। और ये बात करा जाए किसे हरा कर जीता है या उपविजेता कौन था, तो मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, उपविजेता मुंबई है, ठीक है, उपविजेता कौन है,
मुंबई है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, वो भी प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से, ठीक है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संबंधित है। और यदि पूछ ले आपसे कि इसका रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है, इसका पहला संस्करण कब खेला गया, तो 1934-35 में इसका पहला संस्करण हुआ था, ठीक है, 1934-35, ठीक है, 34-35 से इसका पहला संस्करण हुआ था। और यदि पूछ लिया जाए कि रणजी ट्रॉफी का वर्तमान चैंपियन कौन है, तो आपने पता ही है मध्य प्रदेश है, जो कि पहली बार जीता है, ठीक है मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है। और यदि क्वेश्चन थोड़ा टाइट करेगा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार किस राज्य ने या किस टीम ने जीता है, तो मुंबई ने जीता है, ठीक है, सर्वाधिक किसने जीता, मुंबई ने जीता है। और कितनी बार, 41 बार, ठीक है, कितनी, 41 बार मुंबई ने जीता है, जो कि मध्य प्रदेश इस बार जीता है, 22 में जीता है, तो कब वो पहली बार जीता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये है लिसा स्टालेकर, ठीक है, लिसा स्टालेकर हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, ठीक है सॉरी, रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं विनोद राय, ठीक है, क्या हैं, विनोद राय हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या है 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन क्या है, रिपीट करता हूँ एक बार क्वेश्चन, 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं IWF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं मोहम्मद जलूद, ठीक है, मोहम्मद जलूद। और बात करिए जाए तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या है फुल फॉर्म, क्या होता है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, याद रखना IWF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछ ले IWF की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई है इसकी 1905 में। और यदि पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और यदि पूछ ले कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कार्यकारी भाषा क्या है, तो इसकी कार्यकारी भाषा जो है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, ठीक है, याद रखना। मैं रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो मोहम्मद जलूद को चुना गया है। यदि पूछ ले कि IWF की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 को। मुख्यालय कहाँ है, लोसाने स्विट्जरलैंड में है। और जो कार्यकारी भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है इसकी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। और ये कब तक रहेंगे, 2025 तक रहेंगे, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिपीट करता हूँ एक बार, 2022 में भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। और कब तक रहेंगे ये अपने पद पर, 2025 तक रहेंगे। और बात आई है BAI की, ठीक है, BAI की, तो BAI का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई यानी BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 को, ठीक है, कब, 1934 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और यदि पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और आपको पता है अध्यक्ष क्या है, हिमंत बिस्वा शर्मा हैं इसके अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोलैंड पैरी हैं, ठीक है, कौन है, पुस्तक क्या है, ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक किसकी लिखी है, रोलैंड पैरी की लिखी हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 क्या है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, ठीक है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से
संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32। हाल ही में भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप टर्की। ठीक है, दिलीप टर्की जो है चुने गए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33। वर्तमान में पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ठीक है, वर्तमान में पुरुष भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। ठीक है, क्या है? ग्राहम रीड हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ठीक है, तो कोच कौन थे? ग्राहम रीड थे, लेकिन अभी क्या क्वेश्चन है कि वर्तमान कप्तान कौन है? तो ये है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह है। ठीक है, कौन है? मनप्रीत सिंह है। रिपीट कर देता हूँ एक बार। वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल हैं, और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो कतर की राजधानी दोहा में होगा, याद रखना। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर की राजधानी दोहा में होगा। और बात आई है फीफा की, तो इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पहला नंबर बन जाता है क्वेश्चन की फीफा की स्थापना कब हुई? तो फीफा की स्थापना जो हुई है 21 मई को। ठीक है, 21 मई को हुई है। और कब हुई थी? 1904 में। ठीक है, 1904 में हुई थी। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई है। और पूछ ले मतलब कहाँ हुई है? तो पेरिस फ्रांस में। ठीक है, 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे बढ़कर यदि पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और कभी कभी पूछ लेता है फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है, कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और अगला देखते हैं आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सीईओ जो है वो कौन है? जोफ एलार्डिस हैं। ठीक है, एलार्डिस हैं। ठीक है, क्या है? जोफ एलार्डिस हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39। आईसीसी के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? तो ये हो जाएंगे वसीम खान। ठीक है, और बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी जो होता है उसका मैं जिक्र आगे कर ही चुका हूँ। और ये जो आईसीसी होता है, जो विश्व में जो भी क्रिकेट होता है वो उसको कौन रेगुलेट करता है? उसका नियंत्रण किसके पास होता है? तो आईसीसी के पास होता है। ठीक है, विश्व में जो भी जहाँ पर भी क्रिकेट होता है उसका मतलब उसको कौन रेगुलेट करता है, किसके नियंत्रण में होता है, बागडोर किसके हाथ में होती है, आयोजन कौन करवाता है? तो आईसीसी करवाती है। और जो भारत की बात की जाए तो भारत में जो क्रिकेट का आयोजन होता है वो बीसीसीआई करवाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन है? आईपीएल 2022 की विजेता टीम के कैप्टन कौन है? ठीक है, ध्यान से, आईपीएल 2022 की विजेता टीम के कैप्टन कौन है ये आपने हमें कमेंट में बताना है। ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और आप शायद उम्मीद यही है कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो है ही हैं। तो यदि अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।